कत्ल है। लड़की का गोली मारने वाला शख्स कौन था, ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है। उसका अपना ही मंगेतर था। इसने गोली चलाई है, उसका नाम मोहम्मद अली गर्देजी है। क्या जिसने गोली चलाई है, क्या वो वाकई ही पिस्टल साफ़ कर रहा था? और एक फायर लड़की को लगा है कि दो फायर लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून ख़ान है। इस वक्त मैं एक ऐसे इलाके में खड़ा हूँ जिसका तयन करना ही बड़ा नामुमकिन सा हो गया हुआ है कि ये इलामा इकबाल टाउन का इलाका है या इबादत कॉलोनी का इलाका है। बाहर तो ये डिवीज़न इलामा इकबाल टाउन लगती है और यहाँ पर वाक़या भी कुछ इस तरह का पेश आया कि जिसका तयन करना भी अभी तक नामुमकिन सा हो चुका हुआ है पुलिस के लिए कि ये एक हादसाती मौत थी किसी बच्ची की 20 साल की, या फिर ये एक अंधा कत्ल था। यानी कि मंगेतर पिस्तौल पकड़ता है, उसको साफ़ करता है, चेक करता है, दो ऊपर जाके फायर निकालता है। एक फायर ज़िंदा है और एक फायर जो है वो मुर्दा होता है। ज़िंदा और मुर्दा से इस तरह कंसिडर किया जा सकता है कि एक गोली पूरी मिलती है और दूसरी गोली चली हुई मिलती है। एक गोली नीचे आके बकौल मुलज़म के उसकी मंगेतर को चेक करने के दौरान लग जाती है और वो हार्ट को क्रॉस करके बाजू में जाती है। लेकिन ज़राए बताते हैं, डॉक्टर हज़रात या वहाँ पर जो हमारा रिपोर्टर अभी तक खड़ा है उसकी इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि दो फायर लड़की को लगे हैं। इसका मतलब कि ये कत्ल है। लड़की का गोली मारने वाला शख्स कौन था, ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है। उसका अपना ही मंगेतर था और लवाकिन ना तो पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं और ना ही किसी किस्म की कोई ऐसी कानूनी चारागोई करने से भी वो कासिर नज़र आ रहे हैं। उनसे अगर बात करें तो एक अजीब सा वबाल सा भी मचा देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी सर्दी भी पुलिस के साथ हुई है। इस वक्त एसपी इकबाल टाउन अमारा शराजी अंदर विज़िट कर रही हैं। एसपी इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब फुलनवाल यहाँ विज़िट करके जा चुके हैं। स्पेशल ब्रांच और मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे यहाँ पर इस वक्त सर्च कर रहे हैं। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर शवाहद इकट्ठे कर रही है। हकीकत क्या है कुछ ही लम्हों में सामने आ जाएगी। ये वो नाज़रीन गेट है जहाँ पर जिस घर के अंदर ये वाक़या रूनुमा हुआ है। ये लड़की मोटिवेशनल स्पीचेस भी किया करती थी जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है यूट्यूब के ऊपर। और उनका मंगेतर जो तस्वीर हमारे पास अभी तक आई है वो थोड़ा सा कुछ शायद अजीब सी कैफियत का शिकार भी हमें नज़र आता है। नाज़रीन, जिसने गोली चलाई है वो उसका मंगेतर कहा जा रहा है। अहले मोहल्ला के मुताबिक अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि उसका मंगेतर है कि नहीं। उसने गोली चलाने के बाद उसको एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल ले गया और वो रास्ते में ही दम तोड़ गई, यहाँ ही दम तोड़ गई। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम आती हैं कि एक जिसने गोली चलाई है उसका नाम मोहम्मद अली गर्देजी है। तकी फैमिली से ये तल्लक रखता है, तकी शाह इनको कहा जाता है और मोहम्मद अली गर्देजी इनका नाम है। ये एक नहायत ही अंधा कत्ल है और पुलिस के लिए एक इम्तिहान भी है। हम कोशिश करेंगे कि एसपी साहब आफ्ताब फुलनवाल साहब से किसी तरीके से रब्ता करें और जानें कि उन्होंने अभी तक क्या एक्सेस किया है। क्या जिसने गोली चलाई है क्या वो वाकई ही पिस्टल साफ़ कर रहा था? उसने ऊपर भी जाके दो फायर किए, एक फायर ज़िंदा था। ज़िंदा से मुराद एक गोली मुकम्मल पड़ी हुई थी छत पे और एक खोखा था, यानी कि एक मुर्दा फायर था जो चल चुका हुआ था। और एक फायर लड़की को लगा है कि दो फायर लगे हैं। क्या ये इम्तिहान की घड़ी नहीं है इस वक्त पुलिस के लिए? एक सवालिया निशान नहीं है कि घर वाले पोस्टमार्टम कराने से इनकारी हैं और ये इस्तिकाक और ये स्टेट भी रखती है कि इसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। इलाका मजिस्ट्रेट भी इसकी आर्डर कर सकता है। और फिर हैरत अंगेज़ बात यह है कि घर वाले भी चाहें तो पोस्टमार्टम को रुकवा सकते हैं। अगर पोस्टमार्टम नहीं होता तो पुलिस हक़ाइक़ तक कैसे पहुंचेगी? मुलज़म तो मान रहा है कि मैंने गोली चलाई है, लेकिन वो ये नहीं मान रहा कि मैंने इसको कत्ल करने के ज़ुमरे में गोली चलाई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हादसाती मौत है और वो मुझसे हो गई है और उसको मैं तस्लीम करता हूँ। नाज़रीन, मामा ये हल हुआ है, अभी लवाकिन ने हमें रोक दिया कवरेज करने से। ज़ाहिर है कि सुगम है कि इसमें बहुत हैवी किस्म का मामा भी यही हल हुआ है कि ये इबादत कॉलोनी का इलाका है और डेड बॉडी इबादत कॉलोनी की गलती के साथ इकबाल टाउन के इलाके की डेड बॉडी समझ के उनको मेयो अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन मेयो अस्पताल से अब डेड बॉडी को जिन्ना हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, जो अभी तक की हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन अभी भी हमें इंफॉर्मेशन यही बता रही है कि लड़का जिसने कत्ल किया है, जिसका नाम मोहम्मद अली गर्देजी है, वो उसने कहा है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ गोली चेक करने के लिए फ़ायर की है और उसको वो गोली लग गई है। अभी डिसाइड ये होना है कि अगर दो फायर उसको लगे हैं, एक बाजू में लगा है क्योंकि वहाँ पे भी निशान है और एक हार्ट पे लगा है, तो फिर तो ये मुलज़म के अंगेस्ट चली जाएगी चीज़। और अगर ये फायर एक ही लगा है और क्रॉस होके बाजू में गया है तो फिर तफ्तीश अपना रुख ऑटोमेटिकली अलग तरीके से इख्तियार कर लेगी। फिर ये शायद मर्डर ना हो, शायद ये हादसा ही हो।
لیکن حادثے کی کچھ یہاں پہ بھی نشاندہیاں ملتی ہیں کہ 2 فائر اس نے اوپر بھی چیک کیے ہیں. اگر اوپر چیک کیے ہیں تو نیچے فائر کو چیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آلہ قتل بھی ہم نے اس کی فوٹیج حاصل کر لی ہے، لڑکے کی بھی فوٹیج حاصل کر لی ہے، آپ ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. لڑکی کی بھی فوٹیج حاصل کر لی ہے ہم نے ناظرین، اور پھر ہم نے ایس پی صاحب جو یہاں پہ وزٹ کر کے گئے ہیں اس کی بھی فوٹیج حاصل کر لی ہے. اس وقت تمام صحافی برادری بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کیس کو کسی نہ کسی طریقے سے انٹیروگیٹ کیا جائے اور اس کے حقائق تک پہنچا جائے. گھر والے اس کے پتہ نہیں کیوں قاصر ہیں، ان کو اگر کوئی ورشن لینے کے لیے یا ان سے کوئی ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بڑا تیکھا بولتے ہیں اور باقاعدہ وہ اس وقت ہاتھا پائی کے اوپر بھی اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں اور خود بھی یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، تو مختلف قسم کے ریفرنسز دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک جان بحق ہونے والی بچی ہی نہیں، وطن عزیز پاکستان کی باشعور طالبہ ہے اور یہ پورے پاکستان کی بچی ہے. لہٰذا اس کا میڈیا ٹرائل ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ قتل ہے یا حادثہ ہے. ناظرین، یہ بہت ہی خطرناک اور اندھا قتل معلوم ہو رہا ہے جس کی تفتیش پولیس کے لیے، صحافیوں کے لیے اور تفتیش کار اداروں کے لیے مکمل طور کے اوپر ایک امتحان بن گئی ہے. دن دہاڑے اس طرح کا قتل اور ایسے گنجان آباد علاقے میں یہ اپنے آپ میں ہی ایک تشویش کا ایک اہم نقطہ ہے.